मोरपंख। मोरपंख सभी ने देखे ना। इसको लिखा है गिरिजा कुलश्रेष्ठ ने और इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए मिस्टूनी चौधरी ने। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा छपी हुई ये पुस्तक छोटे बच्चों के लिए है। तो इसमें जो कहानी है मोरपंख, ये देखो गाँव में ऐसा होता है कि छोटे छोटे मोरपंख हमेशा सुबह सुबह मोर गिरा जाता है खेतों के पास, और इस प्रकार से लोग उनको ढूंढ लेते हैं और क्या करते हैं, उनको अपने जानवरों को उनसे सजाते हैं जब दिवाली आती है, और अपने घर को भी सजाते हैं। तो एक दिन सुबह सूरज भैया सुबह ही निकल गए, ऐसे समय में जब सुबह बिल्कुल धुंधला हो रहा था, लगभग 4 बजे का समय था, और वो मोरपंख ढूंढने चले गए क्योंकि दिवाली आने वाली थी, दशहरा भी आने वाला था, और दिवाली पर गाय बैलों को मोर पंखों से, मोरेली से ढोल और बंधन बनाए जा सकते हैं। और ये सब चीज़ें गांव में बनती थी, मोरेली, ढोल और बंधन। और उन्होंने क्या करा, गाय भैंसों को सजाने के भी काम आते थे। दादाजी यद्यपि खूब डांटते थे मोरपंख ढूंढने से, लेकिन फिर भी विशाल चले जाता था मोरपंख ढूंढने। और विशाल की जो गाय थी उसका नाम था कजरी। क्या था विशाल की गाय का नाम? कजरी। कजरी ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया था, उसका नाम रखा था गबरू। अब विशाल सोच रहा था कि मैं गबरू के सजाने के लिए, क्योंकि दशहरा आ रहा है, तो मैं गबरू को सजाने के लिए क्या लेकर आऊँगा? मोरपंख। और वो मोरपंख ढूंढने जंगलों की तरफ गया, लेकिन ये क्या, जंगल में तो एक भी मोरपंख नहीं था। अरे इतनी सुबह सुबह कौन मोरपंख ले गया, ऐसे वो सोचने लगा। तभी उसको सामने से उसके दादाजी आते हुए दिखाई दिए। देखो दिख रहे हैं ना दादाजी, और दादाजी के हाथ में थे मोरपंख। विशाल को बहुत गुस्सा आया कि सारे पंख दादाजी ने ले लिए थे, अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। दादाजी ने बोला कि ये पंख तो मैं घर ही ले जाऊंगा और तुमको दे दूंगा, लेकिन विशाल को गुस्सा आ रहा था और उसने बोला नहीं, मैं अपनी गबरू के लिए खुद अपने पंख ढूंढूंगा। और वो चले गया बहुत दूर, कांस के जहाँ जंगल थे वहाँ पर चले गया और अंदर घुस गया, और थोड़ी ही देर में वो दादाजी की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन तभी विशाल की चीख सुनाई दी। दादाजी घबरा गए। क्यों घबरा गए दादाजी? कोई मुसीबत में होगा वो। हाँ, उन्होंने सोचा कि विशाल कोई मुसीबत में फंस गया। वो भागे भागे दौड़ते हाँफते बुजुर्ग थे वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि विशाल के हाथ में कई चंद्रक, बहुत सुंदर मोरपंख थे, और वह बहुत खुश था। उसने कहा देखो कितने सारे मोरपंख। दादाजी चुपचाप मुस्कुरा दिए, और विशाल को देख रहे थे, और अपने आँखों से उन्होंने सुंदर मोरपंख देखे, और उनसे सजा हुआ छोटा सा गबरू, जो उसका वो था ना छोटा बछड़ा, वो भी उन्होंने कल्पना करी कि ऐसे गबरू सज गया होगा इन मोरपंखों से। तो बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी, एक छोटी सी कहानी थी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। ये शिक्षा मिलती है दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए, खुद सामान ढूंढना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, पहली बात तो है ना। दूसरी बात ये कि हम अगर लगातार अपने काम पर लगे रहें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी लगे रहोगे अपने काम में, आपका काम क्या है बताओ? पढ़ाई। अगर रोज आप पढ़ाई करोगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत सारा कुछ याद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप रोज सुंदर राइटिंग में कोई पेज लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। तो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज से आप करोगे ना? चलो ठीक है, यही प्रॉमिस के साथ हम आज की कहानी ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।